नमस्कार। मैं VVS यादव। आज हम दिल्ली में विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा करने के लिए सोच रहे हैं। और सबसे पहले हम DDA को लेते हैं, क्योंकि DDA से बहुत ज़्यादा पब्लिक का वास्ता पड़ता है। DDA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी शुरुआत देखा जाए तो 1911 में अंग्रेज़ों ने की थी। कुछ और नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है, एक बॉडी बनाई थी और उसमें लैंड एक्वायर करने का एक एक्विजिशन का रूल बनाया। और उसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से जो विलेजेस थे उनकी ज़मीनें, जो खेती की ज़मीनें थी, वो एक्वायर करने के लिए अंग्रेज़ों ने डिपार्टमेंट बनाया था। और बहुत सी जगह, बहुत से गांव शिफ्ट किए गए, पार्लियामेंट बनाई गई, राष्ट्रपति भवन बनाया गया। और बहुत सी ज़मीनें सेना के लिए भी, इंडियन आर्मी के लिए एक्वायर की गई, क्योंकि सेना का ही सबसे बड़ा वजूद, सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों ने सेना के नए नए प्रयोग किए और नई नई चीज़ें, नए नए हथियार, बारूद वगैरह सब सेना को प्रोवाइड करवाए। तो उनको, सैनिकों का पूरा ध्यान भी रखा। तो कुछ ज़मीनें जगह जगह हैं, बहुत पुरानी हैं। आप चले जाएं इंद्रपुरी की तरफ तो बहुत बड़ा इलाका है सेना का, ज़मीन पूरी एक्वायर की हुई है। वो जंगल उगा हुआ है वहाँ, वो यूज़ नहीं हो पाई। तो बाद में देश आज़ाद होने के बाद 1957 में ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और धीरे धीरे ये डिपार्टमेंट 1980 आने तक एक हाउसिंग का, मतलब एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का ये बना। और हाउसिंग के प्रोजेक्ट चले, सब्जी मंडियाँ बनी, इंडस्ट्रियल एरिया बने, और आपके कमर्शियल सेंटर भी और शॉप्स भी, कई तरह की चीज़ें ऐसी बनाई गई जनता की सुविधा के लिए। और धीरे धीरे दिल्ली की आबादी बढ़ने लगी और DDA का काम भी बढ़ता गया। DDA में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, सब तरह के कैडर बनाए गए। धीरे धीरे यहाँ पूरे देश से IAS अफसरों का झुंड यहाँ आने लगा और कई तरह की पोस्ट क्रिएट हो गई यहाँ पे DDA में। कमिश्नर बनाए गए, 4 5 6 तो कमिश्नर ही हो गए। उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर भी बनाए गए। हाउसिंग का प्रिंसिपल कमिश्नर अलग था, लैंड का अलग था, और आपका डायरेक्टर बहुत हो गए। मतलब एक, मतलब पूरा डिपार्टमेंट IAS अफसरों ने, ऊपर वाले अफसरों ने कब्जा कर लिया। एक शरण स्थली बन गया ये अफसरों के लिए। और धीरे धीरे जब बहुत काम हो लिया, 80 के बाद एशियन गेम्स आए, उसमें भर्ती हुई, काफ़ी इंजीनियरों की भर्ती हुई। उन दिनों कच्ची नौकरियां बड़ी लगती थी, मस्टोल पे लगाया करते थे, तो बहुत सारा स्टाफ मस्टोल पे ही था और वर्क के चार्ज पे था। मतलब जहाँ जहाँ साइटें होती थी वहाँ पे वर्क चार्ज में ले लिया करते थे स्टाफ को काम चलाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के भी लोग लिए गए, बाबू लिए गए, अकाउंटेंट लिए गए, इंजीनियर लिए गए। और डेपुटेशन पे वाइस चेयरमैन का पद हो गया। उसके बाद चीफ इंजीनियर्स हो गए, 6 7 चीफ इंजीनियर हो गए। इंजीनियर मेंबर और फाइनेंस मेंबर तो था ही गठन हुआ जब। और एक सेक्रेटरी होता था बॉडी में। अथॉरिटी में जो पूरी बॉडी थी उसमें एक वाइस चेयरमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन थे, और सेक्रेटरी होते थे एक,
और उसके बाद दिल्ली सरकार जब गठन हुआ, दिल्ली सरकार का चीफ मिनिस्टर, तो उसमें पहले का तो मेरे ख्याल से मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर होता था, एमएलए को अथॉरिटी की बॉडी में ले लिया गया, एमएलए मेंबर हो गए। तो पूरी अथॉरिटी की जो बॉडी है, जो डिसीजन लेती है एलजी की चेयरमैनशिप में, उसमें वाइस चेयरमैन, फाइनेंस मेंबर, इंजीनियर मेंबर, सेक्रेटरी और 4-5 एमएलएज जो उस पार्टी से होते हैं, जो दिल्ली में अपोजिशन के भी होते हैं। जैसे केजरीवाल वाली जो पार्टी है, आप पार्टी, उसमें से भी अब एमएलए हैं, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, बीजेपी से भी हैं 5-6 एमएलए, कुछ काउंसलर भी आ जाते हैं 2-3। पूरी अथॉरिटी की मतलब जो है बॉडी बन जाती है, वो ये डिसीजन लेती है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ होती रही हैं। डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होने लगा करप्शन के मामले में, करप्शन हुआ डीडीए में। लेकिन डीडीए डेवलप करके पूरी कॉलोनी जितनी भी हैं, वो सोसाइटियाँ प्लॉट वाली भी, फ्लैट वाली भी बनाई और एमसीडी को ट्रांसफ़र कर दी आगे के काम के लिए, साफ़ सफाई के लिए और बाकी काम देखने के लिए। तो डीडीए पे धीरे धीरे जब ये लैंड एक्विजिशन बिल आया, कांग्रेस सरकार लाई मनमोहन के टेन्योर में, तो ज़मीनें मिलनी बंद हो गई, डीडीए को एक्वायर नहीं कर सकते थे, तो काम कम हो गया। हाउसिंग का काम था, हाउस जो बनाए जाते थे वो तो वैसे जनता के बेनिफिट के लिए बनाए जाते थे, लेकिन डीडीए से जो मकान शुरू में बने हैं, बसंत कुंज में बने हैं, पूरी ऑल ओवर दिल्ली में बने हैं, सब जगह, प्रीतमपुरा, रोहिणी, जमुना पार प्लॉट भी बने हैं, तो उसमें सारे के सारे जो है वो मकान जो बने हैं, उसके बाद काम हो गया कम। पहले डीडीए पे पैसा था, एफडी कराई जाती थी, ऑटोनोमस बॉडी है तो यहीं से डीडीए अपना काम चलाती है, इसी पैसे से सैलरीज देती है एम्प्लॉयज़ को। तो काम अब कम हो गया। अब जैसे एलजी साहब आए हैं हमारे, सक्सेना साहब, तो इन्होंने कहा भाई डीडीए 10,000 करोड़ के घाटे में है, क्योंकि जो काम होता रहा, काम आगे आगे जो लैंड एक्वायर की थी उनमें से ज़मीनें बिकी नहीं और धंधा बंद हो गया। इन सब को देखते हुए अब डीडीए पे एक ही काम रह गया भाई, फ्री होल्ड का है, या जैसे किसी का और कोई काम है लैंड से संबंधित और हाउसिंग से संबंधित जो काम है, उसमें फिर करप्शन शुरू हो गई। अब ताज़ा ताज़ा अगर आप देखें तो देखा जाए तो बस में नहीं है अफसरों के ये करप्शन रोकना, जो ऊपर के ऑफिसर हैं, ना ही एमएलएज रोक पा रहे हैं जो अथॉरिटी के मेंबर हैं, ना ही एलजी साहब ने अभी थोड़ी कार्रवाई करी है कुछ लोगों को जो करप्शन करने वाले, जो जैसे इंजीनियर मेंबर, फाइनेंस मेंबर थे पुराने, और साथ में कुछ इंजीनियर्स थे, उनकी पेंशन ख़त्म की है और वो केस जो है टेकअप किया है। रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों पे एक्शन हुआ है, लेकिन पूरा सक्सेना साहब जो है वो उसको कर नहीं पाए हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि डीडीए की छवि को ठीक किया जाए, यहाँ कसावट की जाए, लेकिन अब जो नया स्टाफ आया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ डीडीए में पुराने टाइम का वो रिटायर हो चुका, उसके बाद नए लड़के भर्ती करें हैं हर वर्ग में, बाबू भी भर्ती करें, अकाउंटेंट भी करें, इंजीनियर भी करें हैं, लेकिन विकास सदन में जो काम है वो बेसिकली फ्री होल्ड का और ये म्यूटेशन का ये काम है। वहाँ पे जो नया स्टाफ लगाया गया वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और बहुत ही ज़्यादा रिश्वतखोरी, और ये बाहर के लोग रेपुटेशन पे आए हैं, डायरेक्टर वगैरह सब, वो सब उनका एक ही ध्येय रह गया, करप्शन करना। ये मैंने बड़े नज़दीक से देखा और बहुत ज़्यादा हो रहा है। पब्लिक परेशान रहती है और पब्लिक हेयरिंग बंद कर रखी है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। वहाँ पे टोट्स बैठे हुए हैं, वकील दफ्तर खोले हुए हैं, वो लोग काम कराते हैं, तो अंदर बाबू पैसा लेते हैं। वो पैसा लिए बिना कोई भी काम नहीं होता। सीबीआई इसको कभी भी चेक कर सकती है, कोई भी एंटी करप्शन विंग जो है भारत सरकार को चेक कर सकती है। मेरे को ये अनुभव हुआ कि बिल्कुल भी ऊपर वाइस चेयरमैन इस चीज़ को नहीं रोक पाए, मनीष गुप्ता जी, और वो अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब नए वाइस चेयरमैन आ रहे हैं,
मैंने उनसे मनीष गुप्ता से बात की थी कि मैंने कहा इस तरह से करप्शन, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कहता है यार साहब आप ओएसडी को बता दो। तो मैं ओएसडी पे जब गया तो ओएसडी पहले तो ठीक बात करी कि कहता है जी करप्शन वगैरह होती है, आप छोड़ो ना इन बातों को, क्या है ये है वो है। और फिर हंसने लगा, कहता है अपना पर्सनल काम आप करा लो, क्योंकि पर्सनल कोई काम है तो आप करा लो और उसको छोड़ो, यहाँ तो कुछ भी नहीं, हटना रुकना। तो इस तरह के जब ऑफिसर होंगे, ओएसडी का नाम मैं आपको बता दूं मिस्टर थॉमस है, बिल्कुल ही बेकार आदमी। और मेरे से लड़ाई करने लगा। मैंने जब उनको कहा कि कैसे आप रोकोगे, किस तरह से कन्विंस करोगे, अब क्योंकि वाइस चेयरमैन अभी मंडे को ज्वाइन करेंगे, तो मैं यही सोचता रहा। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे लोग आके बैठ गए हैं, क्या काम करते रहते हैं, लैंड सब जगह घिर रही हैं, अनथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब जगह डीडीए की ज़मीनें घिर रही हैं, कहीं कुछ कोई घेराव कर रहा है, कोई कहीं घेराव कर रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ पैसे का काम, करप्शन का काम, अलावा डीडीए में कुछ नहीं है। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा और दिल्ली की जनता से गुजारिश करूँगा कि रिश्वत ना दें और काम अपना कराएं, और बिल्कुल ठीक काम के लिए कोई पैसे नहीं है, और पैसे बंधे हुए हैं। कोई भी किसी भी सीट पे बैठा हुआ बाबू या कोई अफसर पैसे खा रहे हैं खूब दबा के, और इसको रोकना ज़रूरी है। एलजी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये सबसे पहले तो इसको ओएसडी को बदला जाए, जो बिल्कुल ही काम का आदमी नहीं है। नहीं, इन लोगों को क्या ये क्या करेंगे। एक वो तिवारी है पीसी, वो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी चार्ज उनके पास है, उसको कुछ आता नहीं है। सब जगह एलजी साहब ने कई बार दौरे किए हैं जमुना में, जो हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है जमुना सुधार का, उसमें तिवारी का कोई काम नहीं, कुछ नहीं करना उसने, बेकार उसने सत्यानाश मारा हुआ है। वहाँ पे मिनिमम वेजेस का मामला है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाते हैं वो कंपनियों से भी, वो भी सैलरी पूरी नहीं देते हैं, और इनका कोई ध्यान नहीं है, क्रिमिनल एक्ट है। तो कोई मतलब कहीं भी डिसिप्लिन नहीं है पूरी डीडीए में, वो मची हुई है अफरा तफरी। एलजी साहब को इधर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की जनता को राहत देनी चाहिए, और इन पे कसावट करनी चाहिए। इन सब अफसरों को यहाँ से दिल्ली से ट्रांसफ़र करना चाहिए, इन लोगों को बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी कार्रवाई हो सकती है मैक्सिमम इनके ऊपर करी जाए, ताकि दिल्ली की जनता को तो आराम मिले, तो छवि सुधरे बीजेपी की। और एक तरह से एलजी साहब इस कार्य में कार्यरत हैं, मैं उनसे मिलूँगा भी। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ये तो एमसीडी में भी है, लेकिन डीडीए में क्योंकि सीधा वहीं पे रजिस्ट्रार है, वहीं सारी चीज़ें हैं, वहीं सब हेरा फेरी के काम हो रखे हैं, और कितनी दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पे, वकील भी बैठते हैं, उनका भी दिन भर यही काम है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं आपको एनडीएमसी के बारे में जिक्र करूँगा। जय हिंद, जय भारत।